सरकार है उसकी कार्रवाई में भी चर्चा हुई जिस सिस्टम पे, जिस प्रकार से अभी देखा बहुत सारे आप अखबारों में पढ़ा होगा कि रिक्रूटमेंट की बात रहा है, ग्रुप डी से लेकर HCS की भर्ती के घपले करे बीजेपी सरकार, कितने जो पेपर लीक हो गए। अब दूसरी एक और उन्होंने तरीका ढूंढा पेपर लीक का, कभी के क्वेश्चन पहले साल के 24 क्वेश्चन रिपीट करते हैं 32 क्वेश्चन, अब तक करीब 30 पेपर लीक का अंजाम दे चुकी है सरकार। और HPSC भर्ती की परीक्षा में 32 क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में हुई एक परीक्षा के पेपर में हूबहू कॉपी कर दिए गए, और पिछले HCS का पेपर हुआ था उसकी कॉपी कर दी गई इसमें। तो इस प्रकार से इसी प्रकार पहले वेटनरी भर्ती क्योंकि साल 2017 की महाराष्ट्र में एक भर्ती परीक्षा के 24% कॉपी की गई, ये वेटनरी की हो। इससे पहले HCS की भर्ती करने वाली HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ दफ्तर में 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, लेकिन उस मामले के आगे कोई जांच नहीं चली, ना कोई जवाब मिला। मैंने इस बात को असेंबली में भी उठाया था। तो आज उसका कारण ही हो गया 2 लाख पद खाली हैं और सरकार नौकरी नहीं लगा रही लोगों को, और उसकी वजह से स्कूल जो है वो मैं आपको डिटेल दूंगा आज क्या परिस्थिति है स्कूलों की। सरकार ने जो हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें सरकार ने माना है कि प्रदेश के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। प्रदेश के 321 स्कूल ऐसे हैं जहाँ चारदीवारी नहीं है, और 8240 जो है क्लासरूम जो नहीं है, और जहाँ 5630 अन्य कमरों की जरूरत है, 8000 जो है क्लासरूम की कमी है। स्कूल में सारी कमी पूरी करने के लिए 1784 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया, और सरकार ने 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ बजट दिया है, यानी 1360 करोड़ कम बजट दिया है। तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो बजट भी दिया जाता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ये एजुकेशन इसका हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है इनका। और रिक्रूटमेंट को हमने बताया, आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी में लोग जैसे मैंने कहा आपका HPSC डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट, और इसमें 2021 में कैंसर हुए, स्कैम अनर्थ हुआ था HP ऑफिस में, सब कुछ आंसर कुछ चेंज मिली गई थी। तो ये सारी बातें देखकर हर बार ये करते हैं ये HPSC जो है कमीशन डिसॉल्व होना चाहिए। ये एक मतलब उसका वो बन गया है, अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का। जिसका जो 4800 PGT की वो है वो खाली पड़ी है, इस प्रकार से इनका ये खाली पड़ा है। और अभी कल इस बात का CFQ में चर्चा हुआ कि क्या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में allotment to work was made to contractor on quotation basis by flouting the prescribed e-tendering process and without approval of estimates having the same PIN number 1 place of business हो गया, जो कि होना चाहिए था।
वो ऐसे किया, जो जिसको दिए हैं वो 5 कंपनियां हैं, अलग अलग नाम से, लेकिन आदमी एक ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएजी कह रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में आया कि 23.80 crores were released without execution of work. Further 183.83 crores was disbursed without the proper documentation. 183 करोड़ विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो सरकार को इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सारी इरेगुलरिटी जो है उसका पता करना चाहिए। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का मामला है, एक कॉर्पोरेशन का मामला है, लेकिन ये इस दौरान हर कॉर्पोरेशन में इसी प्रकार से हो रही है। इसी प्रकार से अभी इन्होंने एक टेंडर फ्रॉड किया गन्नौर के लिए। गन्नौर जो है IIHM जो गन्नौर मंडी है उसके लिए टेंडर वॉज फ्लोटेड ऑन 20 दिसंबर 2021। उसका एस्टिमेट जो पहले निकला था 2200 करोड़ का था और L1 बिल जो आया वो उसने कोट किया 2500 करोड़ और टेंडर कैंसिल कर दिया गया। ये ज्यादा अमाउंट है। उसके बाद सेकंड कॉल टेंडर जो हमने किया वो एस्टीमेट वैल्यू जो है 2500 करोड़ की लगा दी और L1 जो बिडर था वो 2650 करोड़ में उन्होंने दिया और L2 था 2678, जबकि कानूनी तौर पे L2 को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये जो है L2 को दिया गया। उनका वो कर दिया, समझौता कर नहीं सकते, जबकि अगेंस्ट वो है अवार्डेड जो टेंडर अवार्ड किया वो L2 को किया जो CWC गाइडलाइन के अगेंस्ट है। ये CWC गाइडलाइन है, इसमें है एज पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन कुड ऑफन बी सोर्स ऑफ करप्शन, इट इज डायरेक्टेड दैट देयर शुड बी नो पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन विद L1 एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस। L1 से नेगोशिएशन की कर नहीं सकती है। तो ये इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए इनको, ये टेंडर कैसे गया और L1 को क्यों नहीं दिया गया, L2 को क्यों दिया गया, और पहले जब 2500 करोड़ का L1 आया हुआ था तो ये एस्केलेट कैसे हो गया इतना ही। तो ये सारा मामला जो है इसी प्रकार से है। तो ये सरकार जो है एक के बाद एक वो कर रही है। उनको बता दिया मैंने, तो परिस्थिति है। तो कल ये सारे हैं। हाँ, दूसरा आज सनफ्लावर के जो वो हैं वो 6400 रुपया है उसकी MSP और किसान मजबूर हो रहा है 4000 रुपये क्विंटल पे और ये 72 में जो इन्होंने कहा है 1000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। इसका मतलब किसान को 1500 रुपये प्रति क्विंटल फिर भी नुकसान है। तो 72 से निकाल के जब MSP है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई MRP नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का हक है, उसको 72 से निकालकर 6400 खरीदना चाहिए, MSP पे खरीदना चाहिए। और जो मुआवजा कह रहे हैं, आज का मैं पढ़ रहा था कि इतना मुआवजा दे दिया हमने, तो बार बार माननीय बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 17 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हुआ है, लेकिन सरकार ने लगभग 3 लाख एकड़ का फसली मुआवजा दिया है, वह भी ना के बराबर है। बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आए कि हमारे पूरे 18 एकड़ सब खराब हुए और मुआवजा हमारे को नहीं मिला। मुआवजे की रकम कम भेजी जाती है और उसके में भी जैसे रोहतक में मैं गया, उन्होंने बताया 23.83 करोड़ रुपए जो किसानों को देने की बजाय वापस लौटा दिया गया, बैंक से जाकर वापस लौटा दिया गया। तो ये और कौशल निगम रोजगार के नाम पर वो तो कर रहे हैं, लेकिन तो चला रहे सरकार, और एक दिन लगाते हैं थोड़े दिन के बाद निकाल देते हैं। देखिए ये क्या है, ये लेटर है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है
कि इस पर पहले लगा दिया उनको पीओ एंड व्हीकल मेंटेनेंस हेड तथा सैलरी हेड में बजट न होने की वजह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यनिरत कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकता नहीं है, मतलब तनख्वाह नहीं है तो उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये रीजनिंग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कौशल रोजगार निगम भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और किसानों को युवाओं को वो कर रहा है। और कल सीएसपी ने ये भी किया, जो हमारे मेडल लेके आए खिलाड़ी पहलवान उनके साथ जो बस रुकी हुई और जो इंसाफ भी नहीं मिल रहा उसके भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है और आग्रह किया जल्दी जल्दी इंसाफ दिलवाया जाए। रेजोल्यूशन पास किया था? हाँ, रेजोल्यूशन पास किया, कोई तो बता रहा हूँ। आपने एचपीएससी की भंग करने की मांग की थी ना? हाँ। लेकिन ज्यादातर तो जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहाँ पर भी हो रहा है। 9,000 नहीं क्वेश्चन यार 32 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका एचपीएससी का वो कह रहे हैं स्टाफ एचपीएससी को भंग करने की बात कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात। वो तो अगली बार कहेंगे, अगली बार बता देंगे। तो एक बात ये तो नहीं है इसका बंद करवा दे। सर ये जो पहलवानों की लड़ाई है, लंबी लड़ाई चल रही है, वो बोल रहे हैं कि मेडल भी गंगा में आज खप्पन चाय भी है, तो ये जो बोल रहे हैं जन समूह है। देखिए पहलवानों को न्याय देने के लिए मजबूरन गंगा पर फैलने तक की नौबत आ गई। ये बड़े पूरे देश के लिए शर्म की बात है। वो कोई एक प्रदेश के नहीं देश के पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं और उनकी अपनी मेहनत थी। मैंने भी अपील की थी कि किसी की मेहरबानी से तुम्हारे को नहीं मिलेगा मेडल, तुम्हारी मेहनत से है। गंगा में प्रवाह मत करो उनका, तुम और करो अपना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, न्याय मिलना चाहिए। आप पे ही निशाना साध रही है, कह रहे कि आपका परिवार है, आप हैं जो इस पूरे महीने। मैं कह रहा हूँ मेरे को कर ले कुछ कर ले, उनको न्याय दे। मैं तो न्याय नहीं मांग रहा, न्याय तो पहलवान मांग रहे हैं। सर वो तो जो बीजेपी कह रही है कमलजीत, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का हाथ है इनको। ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो उनके साथ अन्याय हुआ है सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलवाना चाहिए। मैं इस बात पर सर क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इसमें हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में कांग्रेस कोई इसके लिए अभियान शुरू करेगी पार्टी स्तर पर? क्या कोई अभियान पार्टी? देखिए मैं खिलाड़ियों के मामले में कोई राजनीति की बात नहीं करता हूँ, ना राजनीतिक में बात करता हूँ, लेकिन इस बात का जरूर अवसर करता हूँ कि हरियाणा सरकार मुक्त दर्शक करती हुई है। साहब HKRN में इनको भी उनकी मदद करनी चाहिए, बात करनी चाहिए ऊपर और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। साहब SCS की जो आपने बात करी कि 32 क्वेश्चन रिवाइज किए गए थे 21 मई को, उसमें आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया रिजल्ट किस पे? जो एग्जाम हुआ था 21 मई को। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ उनको रिजोल्यूशन मांग रहा हूँ, इसमें बंद कर देनी चाहिए। एवरी जितनी रिक्रूटमेंट हुई है इनकी सब हाईकोर्ट में गए। अम्बाला उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां पार्टी? पूरी तैयारी है। जो उसमें पार्टी कुमार सैलजली की बैठक उधर सैलजली की बैठक रखी अम्बाला में, तो उसमें जो पार्टी में अभी दिक्कतें चल रही हैं आपस में? कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी तब एकजुट होगी। कल प्रस्ताव भी पास हुआ हमारा, एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। साहब HKRN में आप कह रहे थे भ्रष्टाचार खूब फैला हुआ है। HKRN में भ्रष्टाचार खूब है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भ्रष्टाचार है। आपकी सरकार आती है तो क्या इसको बस पहले क्या रखा है? ये तो भाई सरकार का क्या स्टैंड था, ये हम ठेका सिस्टम बंद करेंगे, ये तो खुद ठेकेदारी कर रहे, ये गलत है। ये हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये घोटाला, मतलब ये भी घोटाला हो रहा है यहाँ। रिजर्वेशन पॉलिसी उनसे भी टेंडर घोटाला जो बताया क्या की रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई उन्होंने क्या दिया है, PAC में जाएगा, लेकिन सरकार को मैंने कहा इस चीज की जांच करनी चाहिए, ऐसा क्यों? साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो सर्विस रूल को लेकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला रही है, उसको लेकर समर्थन मांग रहे हैं कांग्रेस से।
कल प्रताप सिंह बाजवा साहब ने सीधे तौर पे कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फॉर्मर सीएम चन्नी पे भी हुआ है, तो इस पर हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोग चाहते हैं कि समर्थन दे आला? देखिए, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी को स्थिति नहीं है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। पर आप आपका झुकाव उनकी तरफ है कि पंजाब पार्टी के साथ क्या चुका है? हमारी पार्टी है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कांग्रेस हाईकमान ये कह रही है कि हर स्टेट से कंसेंट लेने के स्टेट बाद से राय मांगी गई है सर। हमारे क्या हमारे से तो बुला के पूछा भी, पूछे तो बता देंगे हम। आपका क्या स्टैंड है? जो वो पूछेंगे बता देंगे, फिर आपको बता देंगे। मेरा स्टैंड बता दिया, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा हम उनके साथ है, ये स्टैंड है। लेकिन पंजाब यूनिट तो पूरा विरोध कर रही है सर खुलकर। वो कहते हैं कि ये मतलब क्योंकि वहाँ पंजाब में उनकी सरकार है। दिल्ली यूनिट में भी विरोध किया, हैं? दिल्ली यूनिट में दिल्ली का ने भी विरोध किया। हजम आकम साहब दिल्ली में भी तो उनकी सरकार है, अपनी अपनी स्टेट की वो है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा स्टैंड है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा उसके साथ। ये खिलाड़ियों में जो पहलवानों वाले मामले में आपको क्या लगता है, ब्रजभूषण सिंह जी की जो शक्ति है क्या है कि कार्रवाई केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही, मामले को क्यों नहीं निपटा रही? उनसे पूछो, आप भी बताओ। मैं तो न्याय मिलना चाहिए, नहीं आखिर न्याय आपको क्या मिलना लगता चाहिए। है? ये बड़ी जाति है उनके साथ, बड़ा अफसोस है।